जय हिंद दोस्तों। लेक्चरर हरि सिंह सर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रोज़ आपके पास में कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई समाचार भेजता रहता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं कुछ आपको OROP के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि किसी को भी दूसरे को इसकी बारे में पता लग जाए। मैं हूँ लेक्चरर हरि सिंह सर। देखो, पहला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ORP की विसंगतियों को दूर करे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि भाई आप जो है ORP की जो विसंगतियाँ हैं इनको दूर करें। विसंगतियाँ दूर नहीं करने पर सरकार पर 2 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया। और क्या है इसके बारे में बात करते हैं, क्या है आगे पूरा बताएंगे आपको कि मामला क्या है और किस प्रकार से ये हुआ है, पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। और सरकार ने रिटायर कैप्टनों को 10% एक्स्ट्रा देने के लिए ORP एक्स्ट्रा देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी कैप्टनों को जो है 10% आप एक्स्ट्रा दें। ORP का इतिहास कब से है? श्रीमती इंदिरा गांधी से 1973 में शुरू हुआ था। 1973 में ये ORP का इतिहास शुरू हुआ था से लेकर फिर राजीव गांधी जी से भी वहाँ पर उस समय भी उठा, इसका वहाँ तक पूरा चलता रहा। राजीव गांधी जी ने भी थोड़ा सा इसमें बदलाव किया था। और देखो, नरेंद्र मोदी जी तक सुने पूरा इतिहास क्या है ORP का। तो ये मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और आप लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को। तो चलते हैं आगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सरकार ने गुरुवार को दिनांक 5/24 को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि सरकार ने बताया सर्वोच्च न्यायालय को कि उसने 1 रैंक 1 पेंशन योजना ORP के अनुसार भारतीय सेना के सेवानिवृत्त कैप्टनों की पेंशन में 10% की वृद्धि करने की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है। ये पता लग गया आपको कि भाई शुक्रवार को सरकार ने बताया है कि हमने निर्णय लिया है कि हम जो है नियमित जो कैप्टन हैं उनकी पेंशन में 10% की वृद्धि नहीं करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इनको 10% की वृद्धि करें आप। सरकार ने मना कर दिया। फिर क्या है, सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत कोची स्थित सशस्त्र बल की अध्यक्षता पीठ को पेंशन वृद्धि की सिफारिशों को स्वीकार न करने की जानकारी दी। शीर्ष अदालत कोची स्थित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के 7 दिसंबर 1921 के आदेश के खिलाफ AFT ने 7 दिसंबर 1921 को आदेश दिया था कि सरकार जो है इनकी पेंशन बढ़ाए के खिलाफ सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। ठीक है। AFT ने सरकार को सेवानिवृत्त कैप्टनों को दे पेंशन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। सुश्री भाटी ने कहा, हमने निर्णय ले लिया है और हमने सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं। इसके बाद पीठ ने सेवानिवृत्त सेना कैप्टनों, जिसमें M गोपालन नायर भी शामिल हैं, जो बढ़ी हुई पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, के वकील ने कहा कि ये सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने को चुनौती दें, क्योंकि ऐसे मामलों में समय की बहुत कमी होती है। वकील ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा। पीठ ने मामले को 12 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। इससे पहले पीठ ने ORP योजना के अनुसार सेवानिवृत्त कैप्टनों को दे पेंशन पर वर्षों तक कोई निर्णय नहीं लेने के लिए केंद्र को कड़ी फटकार लगाई थी और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। और जो है ORP की जो योजना में के अनुसार सेवानिवृत्त कैप्टनों के जो है उनका जो पेंशन में उनको नहीं दे रहे थे, तो इसलिए सरकार को 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसने केंद्र को इस योजना के तहत ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के संबंध में विसंगतियों को हल करने का अंतिम अवसर दिया था।
पीठ ने कहा था कि यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वह नियमित कैप्टन को 10% बढ़ा हुआ पेंशन देने का निर्देश देंगी। केंद्र ने कहा था कि एएफटी की कोची पीठ ने 6 विसंगतियों की ओर इशारा किया था और उन्हें ठीक करने की आवश्यकता थी, लेकिन उसने अभी तक कोई रुख भी नहीं अपनाया है। विवाद की जड़ कहाँ से होती है? 2015 में केंद्र द्वारा शुरू की गई ORP योजना इसमें है। इस योजना के तहत पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पेंशन की दर सशस्त्र बलों के वर्तमान सेवानिवृत्त सैनिकों के बराबर तय की गई थी। हालांकि उचित डेटा की कमी के कारण कैप्टन और मेजर के लिए पेंशन तालिकाओं में कुछ विसंगतियां सामने आई थी। सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक सदस्यीय न्यायाधीश समिति नियुक्त की थी। तो जो है ये सुप्रीम कोर्ट बनने के सेवानिवृत्त कैप्टनों की पेंशन को जो है विफल करने पर केंद्र सरकार पर जुर्माना लगाया है, ये मैंने आपको बता दिया है। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि एएफटी की क्षेत्रीय पीठ ने 7 दिसंबर 2021 को एक आदेश पारित किया था। इसके अनुसार सरकार को सेवानिवृत्त कैप्टनों को देय पेंशन पर निर्णय लेना था। इसमें विसंगति थी जिसमें ORP के कार्यों के लिए हल करने की आवश्यकता थी। केंद्र ने एएफटी के आदेश को चुनौती दी और 13 सेवानिवृत्त कैप्टनों को विवाद के पक्ष में बनाया। खंडपीठ ने कहा कि कितने वर्षों तक ऐसा चलता रहेगा, आप 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करें। सरकार को बताया था खंडपीठ ने, या हम आप पर जुर्माना लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पर फैसला लिया जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यह मामला वर्ष 2021 में आया, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। वन रैंक पेंशन क्या है, ये अब आपको चलते हैं शुरू से। इसका जो अर्थ है कि सेवानिवृत्त होने की तारीख से समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त हो रहे सशस्त्र सैन्य कर्मियों को एक समान पेंशन दी जाएगी। इस तरह इसका मतलब वर्तमान और पिछले सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की पेंशन की दर के बीच में अंतर को कम करना है कि कोई अंतर ना रहे। आज़ादी के बाद से सशस्त्र बलों के लिए पेंशन तय करने का मॉडल 26 वर्षों तक वन रैंक वन पेंशन मॉडल रहा है, ठीक है नहीं। वर्ष 1973 में इंदिरा गांधी ने इस मॉडल को समाप्त कर दिया था। क्या है कि आज़ादी से शुरू से लेकर के 1973 तक ये मॉडल रहा है कि वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन चलता रहा था, ये बिल्कुल सही था कि सभी की एक जैसी पेंशन होगी, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1973 में इस मॉडल को समाप्त कर दिया। तीसरे वेतन आयोग ने नागरिकों की पेंशन में वृद्धि करते हुए सैनिकों की पेंशन कम कर दी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इस मॉडल को कम कर दिया और नागरिकों की पेंशन में तो वृद्धि कर दी जो कर्मचारी थे, लेकिन सैनिकों की पेंशन कम कर दी थी। वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने चौथे वेतन आयोग के तहत ये जो रैंक वेतन योजना लागू की, वन रैंक वन पेंशन योजना, फिर दोबारा से राजीव गांधी ने थोड़ा सा लागू किया। उसमें कितना किया था कि इसमें सेना में 7 अधिकारी रैंकों के मूल वेतन को रैंक वेतन के रूप में निर्दिष्ट राशि से कम कर दिया, ठीक है। मूल वेतन को रैंक के जो थी उससे कम कर दिया। सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांग पर विचार करते हुए कोश्यारी कमेटी का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता भगत सिंह कोश्यारी ने की थी और इसने 2011 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि भाई वे वन रैंक वन वेतन, वन रैंक जो है वन रैंक वन पेंशन, तो इसमें जो है इस प्रकार से इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने पूर्व सैनिकों की ORP की मांग को स्वीकार कर लिया था। ये जो समिति थी स्वीकार किया था। इसने कहा समान रैंक की समान अवधि की सेवा के लिए समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, भले ही सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। समान जो जितनी नौकरी करके आए हैं तो उसके बराबर उतनी क्यों होना चाहिए, ठीक है, चाहे पहले क्यों चाहे बाद में हो। मोदी सरकार 7 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की थी, ठीक है नहीं। तो ये था आपका पूरा इतिहास और ये था उनके लिए। तो आप जो है बाकी जानकारी मैं आपको देते रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।